Hello my dear students, I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel Educator Karamjeet. Educator Karamjeet चैनल पे आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के ऊपर जैसे आप देख रहे हैं आज का जो सेशन है वो है वोकैबलरी के ऊपर, वोकैबलरी पार्ट 5. So in this session we are going to learn 20 important words. In between in this session you will learn something new. So I do not want to waste our time because the time is very precious. आज आरआरबी एग्ज़ाम की भी नोटिफिकेशन आ गई है और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की भी डेट एक्सटेंड हो गई है. तो मैं ये जो ये तो मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दी है, तो आई होप आप ये चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे. और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो आरआरबी का भी फॉर्म भरें और जो यूपीएससी का फॉर्म पीपीएससी का फॉर्म है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन उसका भी फॉर्म भरें. तो अभी डेट अभी एक्सटेंड हो गई है. चलो ये बातें होती रहेंगी. लेट्स स्टार्ट द सेशन. तो वोकैबलरी का पहला वर्ड प्लॉडिंग. बेसिकली ये एक तरह का एडजेक्टिव है. स्लो मूविंग एंड अनएक्साइटिंग, डल, बोरिंग, लैकलस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. ये वाला वर्ड जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं. टीडियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टायरसम, वरीसम, एज ड्राई एज डस्ट. ये देखिए ये वाला एक फ्रेज बहुत अच्छा है, एज ड्राई एज डस्ट. मोनोटोनियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. इस तरह के वर्ड एग्जाम में आते हैं. टेम वर्ड बहुत अच्छा है. डेयरी वर्ड भी बहुत अच्छा है. तो इसका एंटोनियम क्या हुआ? एंथ्रिलिंग, एक्साइटिंग, इंट्रिग्यूइंग. माई फ्रेंड थिंक्स टाइटैनिक वॉज एन अनइंटरेस्टिंग एंड प्लॉटिंग मूवी. तो उनको लगता है कि उसके फ्रेंड को लगता है कि जो टाइटैनिक मूवी है वो एक तरह से बोरिंग है, अनइंटरेस्टिंग है. क्या है? जहाज़ डूब जाता है, एक लव स्टोरी दिखाई है, सभी मर जाते हैं. व्हाट इज़ दिस? ऐसा कभी हुआ है क्या? तो उसको लगता है. देखिए अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है ना, तो सबका अपना अपना एक वी कैन से व्यू है देखने का. बिद अदेव, बिद अदेव, इट्स यू है. ये ध्यान रहे, ये लास्ट में यू है. बिद अदेव ईडियम है ये. टू से गुड बाय टू समवन और समथिंग, फेयरवेल. जब आप जैसे कॉलेजेस में या जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो जब उसकी फेयरवेल होती है, जब उनका टाइम पूरा हो जाता है, उसको बोलते हैं बिद अदेव. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. दे साइलेंटली बिद अदेव टू देयर टीचर बिफोर ही वेव्ड एट देम फॉर द लास्ट टाइम. मतलब अलविदा किया उन्होंने बड़े साइलेंटली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्यार था उनको. ल्यूनेसी नाउन है ये. ल्यूनेटिक, पागल. insanity, madness, mental illness, disarrangement, dementia, dementedness, insaneness, loss of reason, mental instability, mania, freezy, psychosis, unmad. Very very important, psychosis. This word is very important. तो एंटोनियम क्या हुआ है? नॉर्मलसी, सैनिटी, sagacity, very very important word. Screwedless, very very important word. तो जिनको मैं आपको very very important word बोल रहा हूं, इसका मतलब है वो definitely important word हैं, क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं. राइट? तो इसका यूजेस क्या हुआ? When I lost all my money in the stock exchange or stock market, I was on the verge of lunacy. जब स्टॉक एक्सचेंज में मैं अपना पूरा पैसा हार गया तो मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं पागल हो गया था कि अचानक से ये क्या हो गया. कहाँ मैंने प्रॉफिट कमाना था तो मैं लॉस कर गया. मेरी जो बिजनेस था वो लॉस कर गया. लिंचिंग. आज से 2 साल पहले ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा खबरों में रहा. बेसिकली इस वर्ड को हम बोलते हैं मॉब लिंचिंग. मॉब लिंचिंग बेसिकली. अब देखिए मुझे ये बताइए या आपको
कुछ लोगों को इसके बारे में पता होगा। मॉब का मतलब क्या होता है? MOB। सो मॉब का मतलब होता है जो भीड़ में, जो गुस्से वाली भीड़ होती है। तो जब गुस्से वाली भीड़ लोगों को मार देती है, जान से मार देती है, इज कॉल्ड मॉब लिंचिंग। तो हम इसकी एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि आज से 2 साल पहले बहुत ज़्यादा ये खबरों में रहा था। यूपी में हुआ था और कर्नाटका के कुछ सिटीज़ में भी ऐसी घटनाएं आई थी। तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी आए थे कि जो मॉब लिंचिंग होती है वो बहुत बड़े लेवल पे होती है। तो हैंग बाय द नेक, इफ अ क्राउड ऑफ पीपल लिंच समवन हु दे बिलीव इज गिल्टी ऑफ अ क्राइम, दे किल देम विदाउट अ लीगल ट्रायल, यूजली बाय हैंगिंग। इसका मतलब है कि कानून का बिना डर, बिना खौफ जब लोग मार देते हैं, मतलब उनको लोगों को परवाह नहीं होती कानून की, तब वो एक मॉब लिंचिंग करते हैं। और बेसिकली ये होता है ना, जैसे कई बार क्या होता है कि मुस्लिम पर्सन है कोई, तो हालांकि मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ कि मुस्लिम को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जैसे किसी का नाम है मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो वो अगर वजह से वो किसी ने, हिंदू पर्सन ने भी गायें मंगवाई हैं किसी दूसरे स्टेट से, तो उनको लगता है कि शायद ये अपने धर्म के अकॉर्डिंग लेके जा रहे हैं, तो इसलिए वो मॉब लिंचिंग की खबरें काफ़ी हुई थी। रेवाड़ी में भी कुछ खबरें आई थी, तो आई होप ये खबरें तो आप पढ़ते ही होंगे। एंग्री मॉब लिंचिंग, someone suspected of murder is wrong even if that person is actually guilty. Okay, next। तो शब्दों का ध्यान दीजिए क्योंकि ये वर्ब है। ING जब हो जाए तो वर्ब होता है, SE हो जाए तो वो हो जाता है आई थिंक वर्ब, ये भी वर्ब हो जाता है, और CE हो जाए तो वो हो जाता है नाउन हो जाता है, आई थिंक ऐसा कुछ था। Halcyon days, a period of time in the past was happy and peaceful, शांतिपूर्ण दिन। लेकिन ना 2020 जो है मुझे लगता नहीं है शांतिपूर्ण दिन है, ईयर है ये काफ़ी डिस्टर्बिंग रहा है। कभी लॉकस्ट अटैक हो रहा है, तो कभी क्लाइमेट भी चेंजेस देखने को मिली हैं, तो एक दूसरे देश लड़ने के कगार पे हैं, और कहीं पे कोरोना वायरस ने धज्जियाँ उड़ा रखी हैं, सरकारों की नींदें उड़ा रखी हैं। तो मतलब शांतिपूर्ण दिन तो ये ड्रीम सा ही हो गया है एक तरह सा, हम तो अभी नाइटमेयर ही देख रहे हैं। द इन्वेस्टर्स हैड हॉलकॉन डेज इन द मिड 1991, ये 1991 होगा क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा चरम पे था। टायरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये एक नाउन है। बिगनर, लर्नर, नोविस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ये वाला, नोविस जिसकी बात कर रहा हूं मैं। डेब्यूटेंट, नौसिखिया वो होता है जिसको कुछ नहीं आता। ओके, नौसिखिया। बिकॉज आई एम टायर एट इंग्लिश, आई थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग। मुझे नौसिखिया वर्ड से एक छोटी सी कहानी याद आई कि ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर का विकेट लिया था, तो उस टाइम पे ब्रैड हॉग नौसिखिया थे, टायरो टाइप के पर्सन थे। तो जब उन्होंने पहला विकेट मतलब उनका सचिन तेंदुलकर के रूप में जब लिया था, तो वो भाग के मैच ख़त्म होने के बाद ऑटोग्राफ लेने के लिए गए, तो सचिन तेंदुलकर ने उनको बोला कि ये दिन तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। आप सोचिए कि जब उन्होंने ये बात बोली थी तो उसके बाद वो दिन कभी नहीं आया। ब्रैड हॉग ने बहुत बार काउंटर अटैक किए, लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आया कि ब्रैड हॉग की उस मैच के बाद जब उनको पहली विकेट मिली थी, उसके बाद उनको वो विकेट नहीं मिली थी। तो सोचिए कि उस विकेट पे जब वो बॉलर बॉलिंग करवा रहा था, तो उस टाइम पे सोचो उसको फेस करने के लिए उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की होगी कि इज्जत मिट्टी में ना मिल जाए। तो ये होता है डेडिकेशन। स्पोरेडिक का मतलब होता है ओकेजनल, इनफ्रीक्वेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इरेगुलर, पीरियोडिक, छिटपुट, बहुत कम होना। एंटोनियम क्या है? कॉन्टिन्यूअल, परसिस्टेंस, रिलेंटलेस, अनरिलेंटली, आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
There were some sporadic incident of communal violence, but both the communities showed maturity and made sure the fringe element don't succeed in their ambitions. Okay, चलो कुछ चीज़ें आप भी करिए, कुछ सेंटेंसेस मैं बीच में छोड़ देता हूँ, रीज़न यही है कि आप भी उनको समझिए। सारी चीज़ें तो मैं बता ही दूंगा वैसे तो। रिडिक्यूल, ताना मारना, हंसी उड़ाना। ड्राइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोक, लाफ्ड एट, उपहास उड़ाना। ओके, तो रिस्पेक्ट करना, प्रेज करना। एक तरफ से आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसकी प्रेज कर रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल माई क्लास। इन माई क्लास होना चाहिए, यहाँ पर इन नहीं है। आई थिंक ये पिक्चर थोड़ी सी कट रही है, तो यहाँ पर इन है। रिडिक्यूल के बाद इन आए, ठीक है, ये ध्यान रहे। ओके, नेक्स्ट, पनोरामा, अ फुल एंड वाइड व्यू ऑफ समथिंग, एन अनब्रोकन व्यू ऑफ द होल रीजन सराउंडिंग एंड ऑब्जर्व। परिदृश्य, देखते हैं कि जैसे एक ब्यूटीफुल सीनिक व्यू है, उसको पनोरामा बोलते हैं। व्यू, विस्टा, वाइड व्यू, बर्ड्स आई व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीनिक व्यू, प्रोस्पेक्ट, पर्सपेक्टिव, तो इसका एंटोनिम क्या हो? रिस्ट्रिक्टेड, नैरो, लिमिटेड। आई विश आई गेट टू सी द पनोरामिक व्यूज ऑफ अर्थ बिफोर आई डाई। अर्थ का एक परिदृश्य मैं देखना चाहता हूँ अपने मरने से पहले। ओ, कहाँ रह गया? रिडिक्यूल के बाद मिला। ओके, यस। अरे ऑपरेट करना मुझे थोड़ा कम ही आता है, कई बार ना इधर उधर हाथ लग जाता तो हो जाता है ऐसे। एफिजी, एफिजी का मतलब होता है पुतला। रावणा, कुंभकर्णा और मेघनाथा के पुतले देखते हैं ना आप, जैसे दशहरा जब होता है तब, तो उसको एफिजी बोलते हैं। अ रफली मेड मॉडल ऑफ अ पर्सन दैट इज मेड इन ऑर्डर टू डैमेज और डिस्ट्रॉयड एज अ प्रोटेस्ट। स्टैचू, स्टैचुएट, कार्विंग, स्कल्पचर, ग्रेवन इमेज, मॉडल डमी। तो रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथा के जब पुतली एफिजीज बनते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है, वो डमी तो होता है, उसके अंदर क्रैकर्स लगा दिए जाते हैं, तो बेसिकली वो क्या होता है, वो आग लग जाती है, ख़त्म हो जाता है। बस उस पुतले को देखने के लिए हम जाते हैं। जबकि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। अगर हम एक यूँ कहें कि उसके एक प्रॉपर सिस्टमेटिकल चीज़ को देखें, एक ज्ञान के तौर पे देखें, तो द एफिजी ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉज बर्न्ड बाय अ लार्ज क्राउड इन पाकिस्तान। तो इसको किसी तरह से भी कह सकते हैं, आजकल सभी कंट्रियां बारूद के ढेर पे बैठी हैं। पता ही है आपको, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हैं वो ईरान को के ऊपर सैंक्शंस लगा के बैठा है, तो इस तरह से उनके प्रोटेस्ट होते हैं। लैकोनिक, एडजेक्टिव, ब्रीफ होना, कंसाइज होना, स्किनिस्ट, शॉर्ट होना, इकोनॉमिकल, रिस्प, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, टू द पॉइंट, ये एक फ्रेज है। वर्बोज, लॉन्ग वाइंडेड, लोकेशियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वर्ड मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिज लैकोनिक स्पीच सजेस्टेड दैट ही डिडंट नो अ लॉट अबाउट द सब्जेक्ट। उसकी ब्रीफ जो स्पीच थी वो बताती है कि उसको उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला वर्ड बहुत अच्छा है। ओके, यस, ये वाला वर्ड बहुत अच्छा है। आयरन आउट, टू ईज अ प्रॉब्लम, टू स्मूथ आउट अ प्रॉब्लम, समाधान करना किसी चीज़ का, टू ईज अ प्रॉब्लम, टू स्मूथ आउट अ प्रॉब्लम। यूजेस, इंडिया एंड पाकिस्तान will try to iron out their differences in the next SAARC conference. Okay, समाधान करना किसी चीज का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जिनको मैं स्टार लगा रहा हूं इनको अच्छे से पढ़ लें। नीटी ग्रिटी, नीटी ग्रिटी, द हार्ट ऑफ द मैटर, द बेसिक एसेंशियल्स, द हार्श रियलिटी। बेसिक्स, एसेंशियल्स, एसेंशियल्स पार्ट, फंडामेंटल पॉइंट्स, महत्वपूर्ण पहलू। तो सरफेस, एक्सटीरियर्स, बाहर की चीज़ें। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही फाइनली अंडरस्टूड द नीटी ग्रिटी ऑफ बिल्डिंग फ्रेंडशिप। तो काफ़ी समय के बाद उसको फाइनली समझ में आया कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक फैसला है कि फ्रेंडशिप को बिल्ड किया जाए। मोरॉस, बहुत अच्छा वर्ड है ये बहुत बार पेपर में आता है और मैंने भी देखा है बड़ी बार। सल्की, ग्लूमी, बैड टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, इन अ बैड मूड, पैसिमिस्टिक, उदास, चिड़चिड़ा होना। तो उसका उल्टा क्या हुआ? चीयरफुल, हैप्पी, कम्युनिकेट।
He became morose and silent when the cutoff was higher than he expected. तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, चिड़चिड़ा हो गया, उदास हो गया कि जब उसने एक्सपेक्ट की थी कट ऑफ इतनी जाएगी तो उससे भी ज़्यादा आई. रॉन्डेव्यू, कई लोग इसको रेंडेवियस भी बोलते हैं. फर्स्ट टाइम जब मैंने ये वर्ड देखा था तो तब मैंने भी सेम लाइक यू पीपल ऐसे ही प्रोनाउंस किया सर, रेंडेवियस. तो इसको बोलते हैं रॉन्डेव्यू. अ मीटिंग एट एन अग्री टाइम और प्लेस. जब कोई भी मीटिंग अग्री किए हुए प्लेस के ऊपर होती है तो उसको बोलते हैं मीटिंग अपॉइंटमेंट. द एस्पायरिंग एक्टर्स हैड अ रेंडेव्यू with the legendary actor meeting sense. The plan was rendezvous with him on Sunday afternoon. Fix है मीटिंग का फिक्स होना is called rendezvous. Symmetry, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता भी है, इनसे हमें पाला पड़ता है. बरियल ग्राउंड, ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान. आजकल कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में कब्रें कम पड़ रही हैं, ब्राज़ील में कब्रें कम पड़ रही हैं, मैक्सिको में कम पड़ रही हैं, इवन ईरान में कम पड़ रही हैं. तो हर रोज़ लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं. सिमेट्री, समरूपता, एक समान होना. ये दोनों में देखिए CEME होगा, यहाँ पर CYME होगा, ध्यान रखना. नेक्स्ट, हार्मनी एंड ब्रदरहुड. हार्मनी का मतलब होता है बहुत फ्रेंडली बिहेवियर, ओके, बड़ा नॉवल टाइप का पर्सन. और ब्रदरहुड का मतलब होता है जो एसोसिएशन है पर्टिकुलर पर्पस के लिए हो. ब्रदरहुड एंड एसोसिएशन फॉर पर्टिकुलर पर्पस, उसको ब्रदरहुड बोलते हैं. जब कोई स्पेशल पर्पस हो, भाईचारा हो. हार्मनी द कॉम्बिनेशन ऑफ साइमल्टेनियसली मस्ट नॉट इन द कॉर्ड. प्लीजिंग अग्रीमेंट ऑफ पार्ट्स, इंटरनल काम, ट्रैंक्विलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये हार्मनी के सिनोनिम्स हैं. कॉन्ग्रुएंस, अग्रीमेंट, अकॉर्ड, कॉनकॉर्ड. कॉनकॉर्ड वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ग्रुएंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सिंपल वर्ड है अकॉर्ड और अग्रीमेंट, ये तो अक्सर हम सुनते ही हैं. वॉयाज, अ जर्नी विच गोज फॉर पर्टिकुलर पर्पस. शिप में जाते हैं ना हम जैसे, तो लॉन्ग वॉयाज होता है, पानी में बड़ी बड़ी शिप्स जाती हैं तो वो वॉयाज होता है. असेस, अब देखो यहाँ पर असेस और एसेस के बारे में बताया हुआ है, यहाँ को इसको डिस्कस कर लेते हैं. ESS का मतलब इवेल्युएट समथिंग, किसी चीज को मापना. और एसेस का मतलब ECCESS, टू एंट्री समवन हाउस और लाइफ. किसी चीज के बारे में एंटर कर जाना, चाहे वो घर हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, किसी चीज कोई एग्रीमेंट हो तो उसको बोलते हैं. ऑस्टेंशिबल, काल्पनिक. सुपरफिशियल, सतही. एलिजिबली, कथित रूप से. प्रोक्रिएशन, उत्पत्ति होना. तो इनके मीनिंग देख लीजिए, एक ही स्लाइड में मुझे लग रहे थे कि इसको मैं एक ही स्लाइड में दे देता हूं, तो इसलिए मैंने अलग अलग बता दिए. एक ही स्लाइड में मतलब करके दे दिया. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. जय हिंद, जय भारत. स्टे ट्यून्ड.